नमस्कार एजुकेटर्स। आज का जो पॉडकास्ट है ये उन टीचर्स के लिए है जो अपना करियर एजुकेशन में आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उनको जो समस्याएं आती हैं जो रूरल एरिया से हैं या ऐसी जगह से हैं जहां से डिजिटल सर्विस कंपनियां बहुत दूरी पर है। तो किस तरह से वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है, इस सारी बात आज हम करेंगे। हमारे साथ आए हैं बाहा से अनिल सर। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और जैसे कि ये जो पॉडकास्ट है वो उन एजुकेटर्स के लिए है जो एजुकेटर्स अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऑलरेडी आपने वो समय निकाल चुके हैं, कोरोना का वो समय जहाँ पर टीचर्स ने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया और उसके बाद जो एजुकेशन में एक क्रांति आई जिसे डिजिटल क्रांति बोलते हैं। तो उस डिजिटल क्रांति में दिल्ली या दिल्ली के आसपास के जो टीचर्स थे जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर उनको बहुत आसानी से मिल गए, तो उन्होंने तो बहुत तेज़ी से अपने आप को ग्रोथ कर लिया। लेकिन वो टीचर्स जिनको बहुत दिक्कतों का सामना हुआ करना पड़ा हमारे गांव या ऐसी जगह पर जहां से वो इंडस्ट्री है जो एडटेक इंडस्ट्रीज बोला जाता है वो बहुत दूरी पर थी। तो ये पूरा जो जर्नी थी आपकी, ये जानना चाहते हैं कि सर किस तरह से आपने ये पूरी जर्नी को कोरोना से लेके अब तक आप किस तरह से उसमें लेके गए। पहले तो मैं नमस्कार सभी को। जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम आई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं ऑफलाइन चला रहा था इटावा में। अच्छा खासा चल रहा था वहाँ पे कोचिंग। हम्म। फिर क्या हुआ सर, लॉकडाउन जो आया, हम्म। जैसे आपने बोला लॉकडाउन, और लॉकडाउन में आपको पता ही है सबसे पहले एजुकेशन जो कोचिंग संस्थान थे वो सब बंद कर दिए गए। तो मुझे भी बंद करना पड़ा वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़े दिन के लिए खुला, फिर दूसरा लॉकडाउन आया, सेकंड वेव आई, तो उसमें फिर से क्लोज़ हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आस-पास जो एरिया है एनसीआर वाला पड़ता है, वहाँ का टीचर तो सीधा ऑनलाइन आ गया यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएँ थी। और जो लोकल रूरल एरिया में जो पढ़ते हैं, छोटी कोचिंग संस्थान कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को छोटा ही बताएँगे अभी। तो वहाँ पे समस्या ये आई कि वो ऑनलाइन नहीं जा पाए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी उस बारे में, या वो इतना सोच नहीं पाए आगे। जो आप देखिएगा अभी भी जो 2019 के लगभग जो ऑनलाइन आ चुके थे, आज उन टीचर या उन चैनल वालों को देखिए आप कहाँ पहुँच गए। और जो नहीं आ पाए, आलस बस कह दिए, या जिनको नॉलेज नहीं थी, या ऐसे कह सकते हैं जो सोच नहीं पाए आगे का, फ्यूचर का सोच नहीं पाए। एक बिज़नेस माइंड भी होना चाहिए टीचर के पास, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा ट्रेंड ऐसा है कि आप नहीं आगे आएँगे, तो आप बहुत पीछे रह रहे होंगे। क्योंकि एजुकेशन क्या है, शिक्षा जो है, कि ये नहीं है कि एक आप सीमित रूम में ही दे रहे हैं, या लोकल में आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ चुनिंदा बच्चों को। आप बाहर आएँगे, ऑनलाइन आएँगे, तो बहुत सारे लोगों को जुड़ सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे, जैसे मैं सर से जुड़ा यहाँ पे, यहाँ से पिछली साल मैं लेके गया 2023 में, इस पैनल लिया था मैंने ये वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अलग करना था और टीचरों की अपेक्षा। पहली बात, उस टाइम था नहीं, मेरा थोड़ा-सा बाहर जो है आउट पड़ता है, आगरा से 80 किलोमीटर के आस-पास पड़ता है। उसमें जैतपुर एक ब्लॉक है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ, कोचिंग संस्थान है। और फिर मैंने सोचा थोड़ा-सा ऑनलाइन आया जाए यूट्यूब पे, तो मेरा वो चैनल भी है ओम गुरुकुल के नाम से। आप देखेंगे सारा इसी पैनल से बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है। मैं सर से मिला आगे, मीट किया यहाँ पे। उन्होंने पूरा मुझे दिया एक डेमो वीडियो, या वो समझाया उस तरीक़ा से, तो मैंने ऑर्डर कर दिया वहाँ पे। फिर सर की टीम गई वो लगाने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। फिर उन्होंने समझाया मुझको किस तरीके, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था इस बारे में, पहली बार देख रहा था मैं। बाकी सब हम लोग देखते थे वहाँ पे कि हाँ, ये इस तरीक़ा से पढ़ाते, बड़ा-सा टीवी होता है। लेकिन जब खुद पढ़ाया तो बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कोई जीएस का टीचर है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। आप मैथ बोलिए, कुछ भी करिए आप, कुछ भी सर्च करेंगे आप, बहुत आसान है समझाना। पीडीएफ बनाइए, पीपीटी वगैरह आप आराम से समझाइए। तो बहुत ज़्यादा सरल हो गया है पढ़ाना। पढ़ाना भी कह सकते हैं, बच्चों को समझाना बहुत ईज़ी है। अच्छा सर, कोरोना का जो एक दौर आया उसके बाद जो एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी चेंजिंग हुई, तो उसका आप भी एक हिस्सा थे क्योंकि आपकी जितना मुझे जानकारी है आपकी अच्छी खासी ऑफलाइन कोचिंग चला करती थी। लेकिन कोरोना के दौर में जो सब कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो जैसे आपने बताया कि जो जो इस ऐसा एरिया है जैसे वहाँ का एरिया है जहाँ पर डिजिटल आना आसान नहीं था क्योंकि वो जितनी भी कंपनियां हैं वो थोड़ी सी दूर थी और कहीं न कहीं मोटिवेशन भी कहीं न कहीं वो इतना नहीं था। लेकिन जैसे खान सर को आपने देखा होगा, दिव्य कीर्ति सर को देखा होगा, उसके बाद क्या मन में आता था कैसे चेंज करना है? क्या मन था में उस तो समय? यही आता था कि हम भी काश इनकी तरह ही पढ़ा रहे होते और लोग हमारा इंटरव्यू करते, हाँ। और अच्छा लगता पढ़ाना, क्योंकि हम लोग भी देखे, कहीं न कहीं उनको भी देखा हुआ है, सब चीज़ जानते हैं। अब वैसे हम कहाँ जा पाते पटना, जैसे खान सर का देखा जाए, तो हुँ। पटना में पढ़ा रहे हैं।
तो पटना को कहाँ ला दिया, बाह में ला के रख दिया। किसने लाया, वो ऑनलाइन ही तो लेके तो आया। सर इंस्पिरेशन क्या थी आपकी उस समय पर जब आप उन टीचर्स को देखते थे और आपका जो अच्छा खासा जो ऑफलाइन कोचिंग सेटअप था वो लगभग लगभग डाउन ग्रेड में जा रहा था और खान सर या खान सर जैसे बहुत सारे जो लोग बहुत तेजी से अपने आप को डिजिटल कर चुके थे, तो क्या उस समय पर लगता था आपको कि ये मतलब कहीं ना कहीं देरी हुई, चूक हुई, या जो जगह थी आपकी वो कहीं ना कहीं इस वजह कारण क्या थे वो? मेन वजह तो मैं कहूंगा कि एक तो सोच आप कह सकते हैं हम्म, कि आप सोच नहीं पाए आगे का इतना जल्दी से। हाँ। दूसरा जो एरिया है, जैसे आप बात कर रहे थे ऑनलाइन आने का, तो जो बहा वाला रेंज है या जैतपुर वाला कहेंगे, तो वहाँ पे ऑनलाइन के लिए आपको चाहिए वाईफाई कनेक्शन, और वो वहाँ पे था नहीं। हम्म, तो जब मैंने लगाया उसके दो तीन हम्म, मंथ बाद आया वहाँ पे वाईफाई। हाँ, हाँ, तो फिर मैंने वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी दी है, अभी लाइब्रेरी वगैरह ओपन किया, बहुत सारी चीजें। तो मेन चीज एरिया वाला, और प्लस आप थिंक नहीं कर पा रहे। जैसे अभी आप मुझे जो सुन रहे होंगे वो बाद में सोचेंगे क्या हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं, ये मानिए आप। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन अब बन चुका है कि कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी जो फ्यूचर है उसको बहुत अच्छा दे सकते हम्म, हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीधा फाइनेंशियल, या देखिए रिस्पेक्ट तो एजुकेशन में बहुत है, लेकिन फाइनेंस भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स है आज जो, तो वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि टीचिंग में एक जो टीचर है वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकता है। तो इसके बारे में आप उन एजुकेटर्स को क्या कहना चाहेंगे जो आज इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी तक, क्योंकि बेसिकली ये जो आज पॉडकास्ट है स्पेशली मैं बना उनके लिए रहा हूँ जो टीचर टीचिंग में तो है लेकिन अभी तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, या कहूँ जो बदलती हुई शिक्षा में उन्होंने अभी तक अपने आप को एंटर नहीं किया। तो सर उसके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों के लिए? जैसे आपने कहा कि मनी गए या अर्न का कहेंगे, तो ऑब्वियसली है कि जो ऑनलाइन है उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। एक जी। सम्मान की बात करी जाए तो टीचर लाइन ही ऐसी है कि सम्मान तो सभी रिस्पेक्ट तो कर सर रहे हैं, बहुत है। रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा। हाँ, हद से ज्यादा इतना सम्मान मिला है कि किसी प्रोफेशन में मिल ही नहीं सकता। आप पैसा बहुत कमाएंगे वो हाँ। अलग बात है, लेकिन टीचर का जो रेस्पेक्ट, आप कहीं पे भी निकलिए, आप गली में निकलेंगे या कहीं पे भी जाइए, पैर छू रहे हैं लोग, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सर अंदर से प्राउड अब तो होता है। सर रिस्पेक्ट भी है और पैसा भी है। दोनों का जो दोनों है। मेल है वो अच्छा लगा। अब जैसे मैं अर्न ही कम कर रहा हूँ तो लोग कहते हैं अरे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो क्या। लेकिन जब आप रेस्पेक्ट के साथ पेमेंट मिल रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। सब क्यों कर रहे हैं, या आप तैयारी भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपको वहां पे पेमेंट आएगा, आपकी क्या होगी, रेस्पेक्ट होगी। लो, इसमें दोनों ही चीज मिल रहा है। मेन की क्या है कि आप जैसे ही ऑनलाइन करके आते हैं, आप थोड़ी सी जगह में एक बढ़िया सा पैनल लगाएंगे, सेटअप बनाएंगे और सर से कांटेक्ट करेंगे, पूरा हेल्प मिलेगा आपको। मैं तो देखिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए हमारा भी यही है कि सर हम है ना टीचर की सपोर्ट भी करते हैं और कंपनी कहीं ना कहीं मुझे तो बैक में मिला है, मैं अर्न इसीलिए भी करती बैठा है। हूँ यहाँ पे। हाँ। और इतना हेल्पफुल है, बहुत हद से ज्यादा। अच्छा सर एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अ, एक जो टीचर है वो अपनी लाइफ को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक नया टीचर है उसके पास फाइनेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होता है सर। तो आप क्या सजेशन देंगे कि वो किस तरह से अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं इन डिजिटल चीजों में, कहाँ किस तरह से आप उनको सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सर, शुरुआत करने की बात है तो कोई भी चीज़ है, जैसे आप शुरुआत करेंगे तो कॉस्टली तो लगती है। जैसे हम्म, मैंने प्रेफर किया था 75 का मैंने लिया था, ये तो 86 पे हम लोग शूट कर रहे हैं अभी। 75 पे मैंने लिया था पैनल जो था स्मार्ट सीजर का। तो पहले लग रहा था कॉस्टली है, लेकिन जब आप उसकी इनकम आप देखें, क्योंकि आप किसी भी एरिया में लेके जाएंगे, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े एरिया में, आप रूरल में भी लेके जाएंगे, कुछ नया देंगे बच्चों को तो वो जुड़ते हैं आपसे। यानी कि और हाँ, डिफरेंशिएशन फैक्टर की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक क्रिएट हो बिल्कुल जाता है और वहां क्रिएट पर होता एक है। टीचर कहीं ना कहीं आप और टीचरों देखिए, से अलग हो जाता है। आप इसी टाइम पे जाइए, एक कोचिंग लगाओ, उसमें आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हो, और एक दूसरा संस्थान में आप डेमो लेने जाएं, वो आपको पैनल पे पढ़ा रहा हो, तो आप सोचिए आप कहाँ ज्वाइन करेंगे। आप अपने आप को स्टूडेंट मान के चलिए। ऑब्वियसली है कि आप स्मार्ट वाले पे कर रहे होंगे, पैनल नहीं यानी जाएंगे आप यानी कि व्हाइट सर बोर्ड का पे। कहना है कि आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट मानिए और फिर सोचिए कि आप किस कोचिंग में जाना पसंद करेंगे, उस कोचिंग में जहां पर डिजिटल बोर्ड नहीं लगा या उस कोचिंग में जहां पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। ऑब्वियसली आप वहां जाएंगे जहां डिजिटल बोर्ड लगा है, क्योंकि आज एजुकेशन ट्रेंड बदल चुका है और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप वहां पर जाते हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करिए और एजुकेशन के अंदर जो बिजनेस है, सर का कहना है कि एजुकेशन के अंदर जो आपकी फाइनेंस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको एक स्मार्ट टीचर बनने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, जैसे अभी मैंने शुरुआत जब करी तो मुझे लगता था पता नहीं कैसे पीडीएफ बनाएंगे, क्या ये लगता है जो नया हाँ, होता है हाँ, हाँ, उसको हाँ। ये सबसे बड़ी समस्या ये देखो ये नहीं। बहुत से टीचर्स हाँ, को कैसे लगता है कि सर के लिखेंगे, कैसे क्या पीडीएफ हुआ क्या टेढ़े होगा।
मैं सर से ही बोला था, मैंने सर आप बताइए, सर ने कहा थोड़ा सा चला के तो आप देखिए, आप अपने आप सब करने लगे। वही हुआ धीरे धीरे करके। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन जो पढ़ाना या स्मार्ट बोर्ड या पैनल जो है इस पे पढ़ाना बहुत ईजी है, क्योंकि सारी चीज आसान, आपको सवाल क्वेश्चन बोलना ही नहीं है, पीडीएफ लगी हुई है, आपको तो हल कराना है और जो आप पढ़ते ही हो वही तो आप कर रहे हैं। आपको दूसरे को भी देखते होंगे तो यही तो देख रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, कुछ करना ही नहीं उसको, सारा पीडीएफ लगा हुआ है, उसको तो समझाना है बस, बहुत ईजी है। अच्छा सर, आपने इस बार पहले सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि इस बार आपने बहुत Thank अच्छे अच्छे सिलेक्शन दिए हैं अपनी कोचिंग से। और स्मार्ट चेयर का डिजिटल बोर्ड सर ने लगाया ही है। बाकी सर के जो समझ चुके होंगे या कि एक टीचर्स को एक स्मार्ट टीचर्स में कन्वर्ट होना है, एक स्मार्ट क्लासेज अपनी बनानी है और उसके बाद अपने फ्यूचर को स्टार्ट करना है। तो ये था सर के जो व्यूज थे। सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे यंगस्टर के लिए जो स्टार्टअप यंगस्टर है, या मैं उनकी बात, मैं यंगस्टर की नहीं, मैं उन्हीं की बात करूंगा जो आज 20 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी भी अपने आप को नई टेक्नोलॉजी या नई शिक्षा के साथ ऐड नहीं की है। तो जैसे सर पूछ रहे हैं क्या है, तो मैं शुरू से पढ़ा रहा था, 2019 से मैंने शुरुआत किया था और थोड़े दिन बाद लॉकडाउन आ गया, तो मैंने वो झेला है लॉकडाउन वाला। जो नया कर रहे होंगे उन्होंने वो वाला नहीं झेला। पूरा लॉकडाउन कुछ नहीं, कहीं कोई खुल ही नहीं रहा है, संस्थान खुद बैठे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब देख रहे हैं ऑनलाइन, उनको देख रहे हैं, हम लोग जानते नहीं उस टाइम। तो जो बदलाव आया है वो बहुत है कि, और इसमें एक चीज और है, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, और आप जो स्टूडेंट है आपके, वो उसके लिए भी आप परिवर्तन जरूर देखेंगे। 1 महीने के अंदर ही आपका स्ट्रेंथ में भी परिवर्तन मिलता है, जो आप पढ़ा रहे हैं टीचर वहाँ पे, या जो भी संस्थान वगैरह चला रहे हैं, बदलाव आता है। लड़का को बोलता है कि वो वाले सर हैं, बोर्ड ले आए, पैनल ले आए, हमारे यहाँ पे पैनल आ गया, बहुत बदलाव आता ये सारा जो पॉडकास्ट था आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। सर का सीधा कहना है आप एक कदम आगे बढ़ा के देखिए। शिक्षा एक सम्मान भी है, शिक्षा जगत में आपको पैसा भी है। अब ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक में, किसी एक और नए शिक्षक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।